हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट हिंदी पैडागोजी। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप सभी ने क्वेश्चन पेपर देखा है और लेवल आप लोगों का डे बाय डे टफ होता जा रहा है, लेवल हाई होता जा रहा है। तो आप सभी लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके इसका आंसर जरूर बताइएगा और साथ में यहाँ पर हम टैग वर्ड भी देखेंगे। आपको अलग से कहीं पर भी टैग वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन के साथ हम टैग वर्ड देखेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टैग वर्ड। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से आप लोगों को इस चैनल का लोगो देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यदि कोई बालक गलती कर रहा है तो वह क्या कर रहा है? भाषा सीख रहा है या भाषा को भ्रष्ट कर रहा है? यहाँ पे निगेटिव क्या है तो ध्यान रखिएगा, जो भ्रष्ट है ये निगेटिव है। ठीक है, ये निगेटिव टैग वर्ड है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। भाषा नहीं सीख रहा है, यदि आप बैठे हैं और आपके सामने कोई लैंग्वेज का टीचर है या लैंग्वेज आपस में आप सभी लोग बातचीत कर रहे हैं, मौन होकर भी आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, तो भाषा नहीं सीख रहा है ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। यदि कोई बालक गलती कर रहा है तो आप उसे तुरंत रोकेंगे, ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा, तुरंत रोकने लायक है, तो रोकना भी यहाँ पर आपका निगेटिव टैग वर्ड है। सही क्या है? भाषा सीख रहा है। जब बालक कोई त्रुटि करता है तो उसकी त्रुटि में शिक्षक के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर आपने त्रुटि की है, इसको यहाँ पर सुधारना है, क्या सुधारना है ये शिक्षक द्वारा बताया जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, भाषा सीख रहा है। यदि आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, आपके एक लाइक करने से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है। मात्र लिख, अब यहाँ पर जो मात्र आया है, मात्र है, केवल है और यही है, यही है या सिर्फ है, या सिर्फ ही, तो ये जितने भी वर्ड यहाँ पर देख पा रहे हैं ये निगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, ये निगेटिव टैग वर्ड है। यहाँ पर भी कहा गया है कि मात्र, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ए और बी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है या किया जा सकता है। सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अब भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन किसी माध्यम से नहीं होता है या किसी माध्यम से नहीं हो सकता है, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई सापेक्षता के संबंध में प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से सही है। क्या सही है? भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। पहली बात तो यहाँ पर जो कहा गया है कि जो भाषा है इसका विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है, तो बिल्कुल पड़ता है, प्रभाव तो पड़ता है। अब यहाँ पर कहा गया है कि भाषा विचारों को प्रभावित नहीं करती है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। भाषा कुछ हद तक विचारों को प्रभावित करती है, कुछ हद तक कहा गया है, ये भी गलत हो जाएगा। उपरोक्त में से तीनों सही है, तो तीनों यहाँ पर सही नहीं होंगे। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, भाषा का विचार पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, ए आंसर सही है। नेक्स्ट है, बच्चे की भाषाई क्षमता के आकलन का सही तरीका यह नहीं है क्या? तो देखिए, जो आकलन होता है वो कई प्रकार से किया जा सकता है। आप बालक को अलग से बिठाकर, अलग से बुलाकर उसका आकलन कर सकते हैं, उसका व्यक्तिगत आकलन कर सकते हैं, समूह में यदि है तो उसका आकलन कर सकते हैं। बच्चे का व्यक्तिगत आकलन होता है और बच्चे का सामूहिक आकलन होता है। बच्चे द्वारा स्वयं का भी आकलन होता है। बच्चे द्वारा स्व आकलन, देखिए ये आकलन तीन प्रकार का होता है। एक शिक्षक के द्वारा एक बच्चे का, पर्टिकुलर बच्चे का आकलन, दूसरा जब समूह में बालक होगा तो उसका आकलन किया जा सकता है, और बालक ने कितना पढ़ा, किस प्रकार से पढ़ा है, ये स्वयं को भी आकलित कर सकता है। तो ये तीन प्रकार के आकलन हैं, लेकिन पेपर पेंसिल आकलन यहाँ पर डी गलत हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पर आंसर आपका सही नहीं है वो डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा कौशलों में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? भाषा कौशल आपको पता है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? श्रवण कौशल। ठीक है, आपका जो आंसर यहाँ पर है वो सी सही हो जाएगा, श्रवण कौशल। पूछा क्या गया है कि भाषा कौशलों में जो सबसे पहले
किस कौशल का विकास करना, आपकी सुनने की क्षमता कह सकते हैं, या आप किस प्रकार से सुन रहे हैं, कितना सुन रहे हैं, जो आप सुन रहे समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर सी आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है क्या? व्याकरण शिक्षा, या समाचार, या मौन, या सस्वर वाचन। तो देखिए सस्वर वाचन में क्या है, पढ़ना होता है, जब आप पढ़ते हैं तो आप बोलते हैं, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। समाचार पत्र भी आप लगभग बोलकर ही पढ़ते हैं। व्याकरण शिक्षा, जब आप सामने कोई टीचर होता है, वो आपको व्याकरण की शिक्षा दे रहा होता है, तो आप उसे सुनते हैं तो उसको क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, बोलते हैं। तो मौन वाचन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जो अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है वो क्या है, मौन वाचन। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है। आदर्श वातावरण क्या है? विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी आजादी, तो बिल्कुल सही है। जो भाषा शिक्षण है इसमें ऐसा वातावरण होना चाहिए कि विद्यार्थी अपने आप को अभिव्यक्त कर सके, जो वो बोलना चाहते हैं, जो वो आपको बताना चाहते हैं, तो उनको ये आजादी मिलनी चाहिए, अपनी अभिव्यक्ति की पूरी आजादी मिलनी चाहिए। भाषा का शुद्धता पर बल देना, देखिए यहाँ पर जो शुद्धता पर बल देना है ये निगेटिव टैग वर्ड है, कहीं पर ये आपको दिख जाए तो गलत हो जाएगा। अध्यापक का एकालाप, मतलब यहाँ पर कहा गया है कि ऐसा वातावरण होना चाहिए जहाँ पर जो शिक्षक है, अध्यापक है, वो अकेले बैठे, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रचुर उपयोग करना, अत्यधिक प्रयोग करने की बात की गई है भाषा शिक्षण कक्षा में, कि बच्चे देख सकें और उसे सुन सके, तो ये भी गलत हो जाएगा। ए आंसर सही हो जाएगा। भाषा शिक्षण की जो कक्षा होती है ऐसा वातावरण होना चाहिए कि सभी बच्चे, यहाँ पर विद्यार्थियों की बात की गई है कि वो अपने आप को अभिव्यक्त कर सके। ए आंसर सही है। नेक्स्ट है, शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि जो भाषा कौशल का उपयोग है ये दो प्रकार से होता है। जब आप घर में होते हैं तो घर में सीख सकते हैं, घर के बाहर होते हैं तो घर के बाहर सीख सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आप क्लास के अंदर है तो सीख सकते, क्लास के बाहर है तो सीख सकते हैं। तो सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? यहाँ पर लेखन कौशल की बात की गई है, तो क्या आंसर हो गया यहाँ पर? अपने अनुभवों को लिखना, श्रुतलेख, पाठ पर आधारित प्रश्न के उत्तर लिखना, सुंदर लेख का अभ्यास। तो बच्चे के लेखन कौशल के मूल्यांकन के लिए जो बेहतर विधि है वो पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, अपने अनुभवों को लिखना। नेक्स्ट है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है। अभिव्यक्तात्मक का मतलब यहाँ पर है जो आपके द्वारा अभिव्यक्त की जा रही हो। सुनना, बोलना। देखिए सुनना, आप दूसरे को सुन रहे हैं तो ये ग्राम्यात्मक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से तो ध्यान रखिएगा। ग्राम्यात्मक में क्या हो जाएगा, ग्रहण करना। ग्राम्यात्मक में क्या हो जाएगा, ग्रहण करना, ठीक है, दूसरों से ग्रहण करना। तो बोलना क्या हो जाएगा, बोलना यहाँ पर आपका अभिव्यक्तात्मक हो जाएगा, ठीक है। आप अपनी बात को बोल रहे हैं या कह रहे हैं या अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो बोलना होगा। लेकिन लिखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखना यहाँ पर भी आपका अभिव्यक्ति हो जाएगा। अपनी कोई बात डायरी में लिखना, ब्लैक बोर्ड पे लिखना, कहीं पर भी लिखना, तो क्या हो जाएगा, अभिव्यक्तात्मक कौशल हो जाएगा। देखिए, और यहाँ पे जो पढ़ना है, पढ़ना क्या है, आप ग्रहण कर रहे हैं, तो यहाँ पर सुनना, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा सुनना, पढ़ना, ये क्या है, ग्राम्यात्मक कौशल है। सुनते हैं तो आप दूसरों से जब सुनते कुछ ना कुछ ग्रहण कर रहे होते हैं, पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, यहाँ से भी आप ग्रहण कर रहे होते हैं। तो ग्राम्यात्मक कौशल में सुनना और पढ़ना हो जाएगा। डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट है, लेखन कौशल से संबंधित नहीं है क्या? विषय वस्तु को स्पष्ट व तार्किक रूप से संगठित करना। अब यहाँ पे जो संगठित आया है तो मतलब आप अपनी कॉपी रजिस्टर पर लिखेंगे, बिल्कुल सही है। लेख को कुशलता पूर्वक लिखना है तो लेखन कौशल से संबंधित है। व्याकरण का सही उपयोग करना, तो व्याकरण का आप कहाँ पर सही उपयोग कर पा रहे, नहीं कर पा रहे हैं, तो इसे भी आप क्या करेंगे, लिखेंगे। विचारों के बीच संबंध स्थापित करना, तो जो विचार है वो आप अपने मन में उसको स्थापित करेंगे कि किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से नहीं होगा, तो यहाँ पे लेखन कौशल नहीं है, तो आपका यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा, लेखन
विचारों के बीच संबंध स्थापित करना यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट है, बालकों को लिखना सीखने से पहले यह आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? अक्षर सिखाना, बारह खड़ी सिखाना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, उनको क्रियाशील बनाना। अब यदि कोई बालक जिज्ञासु होगा तभी वो सीख पाएगा, ठीक है, तो लिखना सिखाने के लिए तभी वो लिखना सीख पाएगा। तो लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? किसे महत्व देंगे? मिश्रित वाक्य संरचना, विचारों की मौलिकता, वर्तनीगत शुद्धता, तत्सम शब्दावली। यहाँ पे वर्तनीगत शुद्धता आया है, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। तत्सम शब्दावली भी यहाँ पे नहीं होगा, तो शब्दावली यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये भी निगेटिव टैग वर्ड है। मिश्रित वाक्य संरचना, ये भी पॉइंट यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। विचारों की मौलिकता, बी आंसर यहाँ पर सही है, विचारों की मौलिकता। भाषा सीखने का सही क्रम क्या है? अभी आपको बताया है LSRW। L मतलब लिसनिंग, लिसनिंग मतलब सुनना, सुनना यहाँ पे श्रवण हो जाएगा। S स्पीकिंग, स्पीकिंग मतलब बोलना, तो यहाँ पे पढ़ना नहीं होगा और यहाँ पर बोलना पहले गलत हो जाएगा, ठीक है, बोलना पहले गलत हो जाएगा। A और C यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर बोलना है तो यहाँ पे पढ़ना गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पर B सही हो जाएगा। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है, श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो यहाँ से आपने देखा है इस बार भी आप सभी के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इससे मोटिवेशन मिलेगा और आप सभी के लिए इसी प्रकार से नए नए क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो आपके आगे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।